हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी पावर सप्लाई हो या फिर किसी भी सर्किट हो, वहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज ज़रूर होते हैं। तो आपके कोई भी प्रोजेक्ट में या फिर कोई भी चीज़ के अंदर अगर एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया और इसका रिप्लेसमेंट सेम नंबर की नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? इतने सारे ट्रांजिस्टर्स की भीड़ में आपका सही ट्रांजिस्टर कैसे चुन सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या पैरामीटर्स देखना पड़ता है एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट को रिप्लेस करने से पहले, या फिर आपका नया एप्लीकेशन सर्किट के अंदर कौन सी ट्रांजिस्टर लगाने से बेहतर होगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक चार्ट बना लिया हूँ। इसके अंदर लगभग 7-8 चीज़ें मैंने लिख के रखा। तो दोस्तों, इतने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एक सही ट्रांजिस्टर कैसे चुनेंगे जिससे कि ये लगाने के बाद में उड़ ना जाए, और अगर आपका रिप्लेसमेंट है तो सेम नंबर का नहीं मिल रहा है तो भी हम लोग सेम नंबर फाइंड करना सीखेंगे लास्ट में डाटा शीट देख के। तो इस वीडियो को हो सके तो लास्ट तक देखना। और दोस्तों, इनफैक्ट यहाँ पर मिडिल में 3, 4 और 5 ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहम है एक ट्रांजिस्टर चुनने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहना, आपको पूरा समझा दूंगा कैसे एक ट्रांजिस्टर की रिप्लेसमेंट ढूंढना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है एक नॉर्मल बीजेटी का सर्किट और एक मॉसफेट का सर्किट। नॉर्मल बीजेटी मतलब नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं एनपीएन या पीएनपी वाला, और मॉसफेट मतलब तो आपको पता ही होगा, ये एन चैनल मॉसफेट की सर्किट है। तो भैया, कोई भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने से पहले आपको पहले देखना पड़ता है उसका टाइप क्या है। यानी ट्रांजिस्टर के लिए ये एनपीएन है या पीएनपी है, या फिर मॉसफेट के लिए एन चैनल है या फिर पी चैनल है। आपका अगर सर्किट में एन चैनल की ज़रूरत है या फिर एन चैनल था उसमें, तो आपको दूसरा नंबर का भी एन चैनल ही लगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। और इस केस में एनपीएन या पीएनपी जो उसका टाइप है वही लगाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे है वोल्टेज। दोस्तों, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ट्रांजिस्टर्स के लिए या फिर मॉसफेट के लिए ड्रेन सोर्स वोल्टेज, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये मैंडेटरी है जानना। दोस्तों, यहाँ पर जो सर्किट है इसके अंदर हम लोग वीसीसी में कितना वोल्टेज दे सकते हैं ताकि ये यहाँ पर जो करंट आने वाली है ये ब्रेक डाउन ना कर जाए। मानिए कि आपका ये ट्रांजिस्टर 40 वोल्ट तक सह सकती है, लेकिन आपने दे दिया यहाँ पर 300 वोल्ट, तो ये तो डेफिनेटली इसके अंदर आर्क हो जाएगी और ये इस ट्रांजिस्टर को ख़राब कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये चीज़ का नॉलेज बहुत ही मैंडेटरी है। और मॉसफेट के लिए भी सेम है। इसको बोलते हैं VDS मैक्सिमम, मतलब ये जो सोर्स है ये है ड्रेन, तो इस सोर्स और ड्रेन पिन के बीच में मैक्सिमम कितना वोल्ट दे सकते हैं। जो लो वोल्टेज की मॉसफेट्स होते हैं वो लगभग आपका 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट तक होती है, और जो हाई वोल्टेज की मॉसफेट्स होते हैं जैसे कि 600 वोल्ट, 800 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक भी आती है। दोस्तों, उसके ऊपर में वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं देना है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए भी उसके ऊपर में वोल्टेज आ गया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये मॉसफेट या ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों, नेक्स्ट थिंग है आपका करंट। जो करंट इसके अंदर जाने वाली है वो इन दोनों के बीच में ही, ये करंट और इसके लिए ये करंट यानी लोड करंट, वो दोनों आपको कंसीडर करना होगा। जो नया आप लगा रहे हैं उसमें ज़्यादा करंट की कैपेबिलिटी हो तो बेहतर होगा। वोल्टेज के लिए भी सेम है, ज़्यादा वोल्टेज की कैपेबिलिटी हो तो अच्छा होगा, लेकिन वोल्टेज की कैपेबिलिटी अगर कम हो तब आपका दिक्कत आ सकती है। करंट में भी सेम है, कैपेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, कैपेबिलिटी कम हो तो उसको आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मानिए कि ये आपका 3 एम्पियर तक सहन करता था, आप जो नया आप लगा रहे हैं वो 5 एम्पियर का है, तो बहुत बढ़िया आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 2-2.5 एम्पियर का है तो आप लगा नहीं सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि सर्किट में वाकई में 2-2.5 एम्पियर जा सकती है क्या, या फिर अगर वो 2-2.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाएगा आपका सर्किट में, लेकिन ये ट्रांजिस्टर 3 एम्पियर का लगा हुआ था, तो उस केस में आप लोग 2 एम्पियर का ट्रांजिस्टर देके रिप्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ था तो आप थोड़ा सा कम लगाए तो भी चलेगा, लेकिन आपका सर्किट में अगर ज़रूरत है तो आपका नहीं चलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों है ड्राइव करंट, ड्राइव वोल्टेज और लॉस। ये 3 बहुत मैंडेटरी है। दोस्तों, ड्राइव करंट क्या होता है? जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस को ड्राइव करना पड़ता है। मॉसफेट के लिए यहाँ पर ये जो गेट है इसको ड्राइव करना पड़ता है किसी आईसी के द्वारा, किसी माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, या फिर किसी चिप या कोई लॉजिक सर्किट के द्वारा। जैसे कि इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इसके पिन में ज़्यादा करंट या आउटपुट नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी बड़ा ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर कुछ और छोटा ट्रांजिस्टर का मदद लिया जाता है। कहीं पर मान लीजिए कि बड़ा एक ट्रांजिस्टर को ड्राइव करना है तो वहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, जो इस आईसी का जो सिग्नल है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, मतलब उसका ताकत को थोड़ा सा बढ़ा देता है, फिर जाके वो उस ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ कर पाता है। तो ये करने के लिए हमें
ड्राइव की जो वोल्टेज और ड्राइव की जो करंट है ये दोनों देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रांजिस्टर के लिए ड्राइव करंट के बारे में ध्यान रखने के लिए हमें ध्यान में रखा जाता है HFE। HFE क्या है? ये है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मतलब कि आपका जो ये ड्राइव करंट आप कितना इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में आपका कितना करंट आ रहा है आउटपुट में। मानिए कि आपका HFE है आपका मानिए 200, तो यहाँ पर ये 200 गुण एम्पलीफाई कर देगा आपका इनपुट सिग्नल को। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर 1 मिली एम्पियर इन कर रहे हैं बेस में, तो यहाँ पर कलेक्टर में आपका मैक्सिमम करंट मिल सकता है 200 मिली एम्पियर, मतलब कि 200 गुना हो जाएगा ये। तो ये होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी HFE। तो ये HFE आपका ट्रांजिस्टर का ज़्यादा है तो बेहतर होगा, कम है तो आप लोग लगा नहीं सकते क्योंकि उसका जो ड्राइविंग सर्किटरी है वो उतना ड्राइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज और करंट जो है ये भी ज़्यादा है तो अच्छा है। और यही सेम चीज़ मॉस्फेट के लिए उसको जाना जाता है गेट कैपेसिटेंस के नाम पे। गेट कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों? एक मॉस्फेट की जो गेट होता है, ये जो गेट पिन है ये सोर्स से मतलब ग्राउंड से एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर एक छोटी सी कैपेसिटेंस होती है, लगभग 1 और 2 नैनोफैराड मान लीजिए। तो इतना छोटा कैपेसिटेंस को ड्राइव करना पड़ता है। जब भी हम लोग इसमें वोल्टेज देंगे तो ये कैपेसिटेंस चार्ज होती है, फिर जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होती है। तो अगर आप लोग स्लो स्पीड में इसको स्विच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे, लेकिन अगर फास्ट स्पीड से मतलब हाई स्पीड से इसको स्विचिंग किया जाए, मानिए कि 1 मेगाहर्ट्ज या कुछ 100 किलोहर्ट्ज ये सब फ्रीक्वेंसी में अगर ड्राइव किया जाता है तो ये छोटी सी कैपेसिटेंस भी बड़ा लोड बन जाती है। तो चलिए आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मानिए कि आपको एक छोटा वज़न दिया गया है, उसको आप उठा रहे हो तो कोई ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बार करना हो तो ये छोटा वज़न ही बड़ा बन जाता है, तब आपका ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ती है छोटा वज़न के लिए भी। तो यही सेम चीज़ होता है मॉस्फेट की गेट कैपेसिटेंस के साथ। ये छोटी सी गेट कैपेसिटेंस भी हाई स्पीड में बहुत ही बड़ा लोड के जैसा काम करता है, तो इस तरह की नाजुक आईसी है उसको ड्राइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जब आप लोग ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं मॉस्फेट्स को, तो वहाँ पर गेट कैपेसिटेंस का भी ध्यान रखना होता है। ये गेट कैपेसिटेंस जितना कम होगा उतना ही बेहतर माना जाएगा उस ट्रांजिस्टर को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्राइव वोल्टेज की। दोस्तों ड्राइव वोल्टेज क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर का जो गेट है उसको ड्राइव करने के लिए हमें हमेशा 0.7 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये इस ट्रांजिस्टर का मटेरियल के ऊपर डिपेंड है कि अगर ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.7 वोल्ट होती है, अगर ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है तो लगभग 0.2 वोल्ट या कुछ होती है। तो इस तरह की सिस्टम होती है। लेकिन हम लोग जितना भी ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं वो 90% तो सिलिकॉन से ही बनते हैं, तो इसलिए ये 0.7 वोल्ट ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये 0.7 वोल्ट मैंने लिख दिया। और ट्रांजिस्टर को अच्छे से ऑन करने के लिए यहाँ पर 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट तक देना पड़ सकता है ट्रांजिस्टर को अच्छे से ऑन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों मॉस्फेट्स के लिए यही सेम चीज़ को जाना जाता है VGTH, मतलब गेट वोल्टेज की थ्रेशोल्ड नाम से जाना जाता है। गेट वोल्टेज की थ्रेशोल्ड क्या होता है? अगर आप लोग इस मॉस्फेट को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड दिया हुआ है सोर्स पिन में, तो इस मॉस्फेट को फुल्ली ऑन करने के लिए गेट में कितना वोल्टेज की ज़रूरत है वो होता है VGTH, मतलब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड। तो ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर्स का डाटा शीट में आपको मिल जाएगा। कहीं पर होता है 5 वोल्ट जो लॉजिक मॉस्फेट्स होता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, और जो लॉजिक मॉस्फेट नहीं होता है पावर मॉस्फेट होता है उसमें आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ सकता है, जैसे कि 12 वोल्ट, कहीं पर 18 वोल्ट, 24 वोल्ट ऐसा हो सकता है। वो इसका डाटा शीट से फाइंड करना होगा। दोस्तों ये वोल्टेज अगर आपका जो रिप्लेसमेंट आप नया लगा रहे हैं उसमें ये वोल्टेज हाई है तो शायद उसका सर्किट इसको फुल्ली ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉस की। भैया लॉस क्या होता है ट्रांजिस्टर के अंदर? दोस्तों कोई भी चीज़ है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो चीज़ को कनेक्ट तो कर सकती है, लेकिन ये जब इस लोड को चला रहा होता है तब ये थोड़ा बहुत हीट होता है, इसका लॉस कहा जाता है। दोस्तों एक ट्रांजिस्टर कितना हीट होगा वो डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर के लिए वो पैरामीटर होती है VCESat। इसका मतलब क्या होता है? जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वोल्टेज दे दिया, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो इस कंडीशन में ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब लोड को आपका पूरा वोल्टेज मिल रहा है या फिर नहीं। कुछ वोल्टेज यहाँ पर लॉस हो सकती है, जैसे कि हाफ वोल्ट मान लीजिए लॉस हो रहा है। हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहे हैं तो लोड को मिल रहा है 4.5 वोल्ट। तो ये जो लॉस हो रहा है
ये लॉस वोल्टेज टाइम्स इसके अंदर जो करंट जा रही है, माने कि हाफ एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर 0.25 वाट की हीटिंग हो रही है। ये सेम चीज़ मॉस्फेट के अंदर भी होता है। सोर्स और ड्रेन के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप बन जाती है, उसको इसके अंदर की करंट से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है कि कितना हीट यहाँ पर हो रहा है। तो ये लॉस जो है जितना कम होगा उतना ही बेहतर ट्रांजिस्टर इसको माना जाएगा। दोस्तों ये VCE सेट आपको एक ट्रांजिस्टर की डाटा शीट में मिल जाएगा कि ये जब फुल्ली ऑन हो, मतलब फुल्ली ऑन है, ये फुल्ली कनेक्टेड है, तब भी ये कितना मिलीवोल्ट ड्रॉप कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 0.2 वोल्ट या 0.3 वोल्ट होती है ट्रांजिस्टर के लिए। और जो मॉस्फेट होता है वहाँ पर लॉस है थोड़ा सा ट्रिकी। यहाँ पर RDS ऑन नाम से इसको जाना जाता है। भाई RDS ऑन क्या होता है? RDS ऑन होता है जब ये मॉस्फेट ऑन है तब इसके अंदर में कितना रेजिस्टेंस है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो जब एक मॉस्फेट ऑन है तो वो एक रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करती है। ये रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही कम हीट होगा ट्रांजिस्टर, तो इसको बोलते हैं RDS ऑन। तो RDS ऑन जितना कम है उतना ही बेहतर ट्रांजिस्टर इसको माना जाएगा। नॉर्मली जो मॉस्फेट्स का RDS होता है वो 1 ओहम के नीचे होता है। जो बहुत हाई वोल्टेज की मॉस्फेट्स होते हैं उसमें 1 या 2 ओहम हो सकती है, और जो लो वोल्टेज की मॉस्फेट है वहाँ पर 0.02 ओहम, 0.04 इस तरह की होती है। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पावर और हीट डिसिपेशन। दोस्तों यहाँ पर अगर लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप लोग ज़्यादा हाई करंट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मानिए कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो वहाँ पर तो ट्रांजिस्टर तो हीट होगा ही। या फिर ट्रांजिस्टर बहुत बार ऑन ऑफ हो रहा है, उस केस में हीटिंग ज़्यादा होती है। जब एक ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑफ है उस केस में हीट कम होता है, फुल्ली ऑन है तो भी हीट कम होता है, लेकिन आधा ऑन होता है उस केस में हीटिंग इसका ज़्यादा होती है। जब ये आधा ऑन रहेगा तब इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हाई रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो हीटिंग है वो ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होके बहुत टाइम के लिए रह रहा है तब इसमें हीटिंग कम मिलेगी, लेकिन एक ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पर ऑन ऑफ करने की जो टाइम है इस टाइम पे ये ज़्यादा हीट पैदा करती है। फुल्ली ऑफ और फुल्ली ऑन स्टेट में ज़्यादा हीट पैदा नहीं करती है। तो इस केस में आपका जो हीट है ये रेडिएट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हीट डिसिपेशन एक ट्रांजिस्टर का फैक्ट है कि ये ट्रांजिस्टर मैक्सिमम कितना वाट हीट इसके सिलिकॉन डाई से आपका हीट सिंक तक पहुँचा सकती है, वो होता है हीट डिसिपेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पैकेज इन्फॉर्मेशन। पैकेज क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका जियोमेट्री क्या है, मतलब शेप क्या है, आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये फिट आ रही है कि नहीं, यहाँ पर ये फिट होगा कि नहीं, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पिन लोकेशन। जो इस ट्रांजिस्टर का मानिए कि ये गेट ड्रेन सोर्स था और दूसरा जो लगा रहे हैं उसका गेट उल्टा साइड में है, तो आपको इसको घुमा के लगाना पड़ेगा, या फिर सेम लगा सकते हैं, तार देके कनेक्ट करना होगा। तो ये सब जंपर्स वगैरह आपको करना होगा। तो इतने सारे बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक ट्रांजिस्टर की रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं जब वो सेम नंबर के ट्रांजिस्टर ना मिल रहा हो, या फिर आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कौन सी ट्रांजिस्टर लगाया जाएगा। तो ये जो एरोज मैंने दिया इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये कौन सा ज़्यादा होने से अच्छा है, कौन सा कम होने से अच्छा है। RDS ऑन जितना कम होगा उतना अच्छा है, VCE सेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेकिन भैया लाइफ उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लाइफ को सिंपल बनाने के लिए आप ये 2 नंबर की और 3 नंबर की वोल्टेज और करंट को देख के ही मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स मोस्ट ऑफ द केस में ध्यान में रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो थोड़ा सा हेडरूम इसमें रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद का नया सर्किट डेवलप कर रहे हैं उस केस में आपको हर एक बात पे ध्यान देना जरूरी होता है, अगर आपका सर्किट का लॉन्जिविटी आप एक्सपेक्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि डाटा शीट के अंदर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पता चलेगी। दोस्तों ये मैंने लेफ्ट साइड में खोला है एक 2N2222 का डाटा शीट। ये एक ट्रांजिस्टर है नॉर्मल वाला, और यहाँ पर है एक IRF Z44N मॉस्फेट का डाटा शीट। तो इस साइड में ट्रांजिस्टर, इस साइड में मॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पता करना होगा टाइप क्या है। तो इस ट्रांजिस्टर का टाइप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है NPN स्विचिंग ट्रांजिस्टर। तो ये NPN हो गया, PNP तो नहीं है। और ये है N चैनल, देखिए तो टाइप आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है वोल्टेज, मतलब कि इसका जो कलेक्टर एमीटर के बीच वोल्टेज है वो कहाँ मिलेगा। दोस्तों कोई भी जो मैक्सिमम रेटिंग्स है वो एक अलग चार्ट में आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो डिटेल्स वगैरह पहले दिया हुआ रहता है
उसके बाद कहीं पर आपको लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम रेटिंग नाम से एक चार्ट दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिमिटिंग वैल्यूज़ का चार्ट है और इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ की चार्ट कहाँ पर है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपको मिल गया नीचे में, ये देखिए मैक्सिमम रेटिंग्स। ओके, तो इस चार्ट में हमें मैक्सिमम रेटिंग्स वगैरह कुछ मिल जाएगा। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज क्या है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज क्या था। तो ये VCEO देखिए कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 30 से 40 वोल्ट तक हो सकती है। जो 2222 नाम का जो वेरिएंट है ये 30 वोल्ट की है और लास्ट में A होगा तो ये 40 वोल्ट तक सहन करेगी। और दोस्तों इस मॉस्फेट के लिए यहाँ पर वोल्टेज जो है गेट टू सोर्स वोल्ट ये नहीं है, ये गेट और सोर्स के बीच ये ड्रेन टू सोर्स वोल्ट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देखिए यहाँ पर 55 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये 55 वोल्ट तक की जो आपका VCC है उसको ये स्विच कर सकता है, ऑन या ऑफ कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है करंट, मतलब ये कितना करंट झेल सकती है। ये देखिए कंटिन्यूअस ड्रेन करंट, इसको अगर कंटिन्यूअसली ऑन रखा जाए तो यहाँ पर ड्रेन करंट कितना हो सकती है 49 एम्पियर। भैया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मॉस्फेट 49 एम्पियर तक की करंट को झेल सकता है। और ये ट्रांजिस्टर कितना करंट झेल सकता है, ये देखिए कलेक्टर करंट DC 800 मिली एम्पियर 0.8 एम्पियर तक। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, पाल्स्ड होता है, तो उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर तक ये ले सकता है। देखिए यहाँ पर 160 एम्पियर तक मोमेंटरीली आप लोग इसको देके स्विच कर सकते हैं। और इसके लिए वो है पीक कलेक्टर करंट, यहाँ पर ये है 800 मिली एम्पियर, ये 800 ही दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता लेकिन ये पता नहीं क्यों यहाँ पर 800 ही है। दोस्तों नेक्स्ट है ड्राइव करंट। तो जो ड्राइविंग का बात हम लोग कर रहे थे वो ट्रांजिस्टर के लिए HFE है और इसके लिए गेट कैपेसिटेंस है। तो ड्राइविंग कितना डिफिकल्ट होगा इसको। तो HFE कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए HFE मिल गया DC करंट गेन, यहाँ भी HFE है, इसमें भी HFE है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके वेरी होता है। तो ये वेरी 35 से 100 तक वेरी हो रहा है देखिए HFE। उसके बाद इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है, जो गेट कैपेसिटेंस है, देखिए गेट चार्ज नाम का ऑप्शन है, उसके नीचे देखिए इनपुट कैपेसिटेंस है। तो यही होता है गेट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये है 1470 PF। तो ये जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। आप जो रिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं उसमें ये कम होगा तो बेहतर होगा, लेकिन जब स्लो स्विचिंग है तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट है ड्राइव वोल्टेज, मतलब ड्राइव करने के लिए कितना वोल्टेज की ज़रूरत होता है। मॉस्फेट के लिए देखिए गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से उसको जाना जाता है। तो ये वोल्टेज इसके लिए है 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक। देखिए तो जो आप लोग रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं वो इससे कम है तो बेहतर है, इससे आसपास है तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो ड्राइविंग वोल्टेज है 0.7 वोल्ट मैंने बताया था। और यहाँ पर देखिए VBE नाम से ये होगा, ये देखिए VBE SAT, ये 0.6 वोल्ट से शुरू होती है और ये जाती है अप टू 1.2 वोल्ट तक। अगर आप ये सब लिखा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बस ये स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है, ज़्यादा नेट नहीं खाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉस। तो भैया लॉस यहाँ पर मिलेगा VCE SAT नाम से। तो ये देखिए कलेक्टर एमीटर का सैचुरेशन वोल्टेज, ये है लॉस। कलेक्टर से एमीटर के बीच में कितना वोल्टेज ये लॉस कर रहा है, लोड को कितना वोल्टेज कम मिल रहा है। देखिए 400 मिली वोल्ट, मतलब 0.4 वोल्ट है। तो किसी चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पर 150 मिली एम्पियर में किसी चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, IB दे रहे हैं 15 मिली एम्पियर, मतलब बेस करंट इनपुट, तो यहाँ पर 0.4 वोल्ट की ड्रॉप करेगा ये ट्रांजिस्टर। मतलब अगर आप लोग 5 वोल्ट दिए थे तो आपको 4.6 वोल्ट लोड को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये लॉस होता है RDS ऑन नाम से। तो RDS ऑन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में मिल रहा है, RDS ऑन। RDS ऑन मतलब होता है ड्रेन टू सोर्स ऑन रेजिस्टेंस। ये इसके लिए देखिए बहुत ही कम है, 0.07 ओहम, मतलब 70 मिली ओहम, बहुत कम होता है ये। लेकिन ये 49 एम्पियर के लिए यही कम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाएगी। नेक्स्ट है पावर और हीट डिसिपेशन। यहाँ पर दोस्तों हीट डिसिपेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए टोटल पावर डिसिपेशन। तो टोटल पावर डिसिपेशन में हमें कितना मिल रहा है, देखिए 94 वाट। मतलब इस ट्रांजिस्टर से 94 वाट के ऊपर डिसिपेट नहीं कर सकते। जो वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना होगा करंट से, या फिर आप लोग ये हीट डिसिपेशन निकाल सकते हैं
आई स्क्वायर आर फार्मूला को यूज करके करंट का स्क्वायर करना होगा और RDS ऑन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो भी मिल जाएगा। मानिए 10 एम्पियर जा रहा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और RDS ऑन है 0.07, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वाट की हीट ये ट्रांजिस्टर करेगा। तो ये 94 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर मिलेगा कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ये कितना कर सकता है। तो ये देखिए टोटल पावर डिसिपेशन तो ये है इसके लिए 500 मिलीवाट, मतलब कि हाफ वाट। नेक्स्ट है दोस्तों पैकेज इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका जो साइज, जियोमेट्री, पैकेज वगैरह ये सब का इन्फॉर्मेशन लेना होगा। अगर ये इस तरह की टीन का पैकेज है तो आपको टीन ही लगाना होगा। ये सब प्लास्टिक भी लगा सकते हैं लेकिन उसको आपको फिट करना होगा जम्पर वगैरह दे के। और यहाँ पर साइज, जियोमेट्री ये सब है। बाकी है आपका पिन की लोकेशन। पिन लोकेशन कहाँ से मिलेगा, ये देखिए 1 2 3 पिन नाम दिया हुआ है। इस पैकेज के लिए कहाँ पर 1 2 3 है ये सब लिखा हुआ है। और 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या पिन है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इसका बात किया जाए तो ये देखिए गेट, ड्रेन और सोर्स यहाँ पर पिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो जो मॉस्फेट आप लोग रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं उसमें भी सेम हो तो बेहतर होगा। बाकी यहाँ पर जियोमेट्री की इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट में मिलता है मैकेनिकल डायमेंशंस में। ये मॉस्फेट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, सब कुछ यहाँ पर डाटा मिल जाता है इस चार्ट के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर टोटल पावर डिसिपेशन में हम लोग एक और चीज़ देखा, जो टी केस लेस देन 25 डिग्री। तो ये केस वाला ट्रांजिस्टर जो टिन पैकेज में आता है वो 1.2 वाट तक काम कर सकती है, जैसे इस तरह के टिन वाला ट्रांजिस्टर है, लेकिन प्लास्टिक वाला 500 मिलीवाट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको जानना है कि ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में काफ़ी अच्छा व्यूज है, उसको देख सकते हैं तो आपका आइडिया जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।